नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और अभी हम मेनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमारे पास जितने भी हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, खास करके अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, चाहे वो अपाचे हेलीकॉप्टर हो जाए, रुद्र सीरीज के हेलीकॉप्टर हो जाए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो जाए, इन सभी में जो मेन लैंड अटैक वेपन मौजूद है वो एंटी टैंक गाइडेड वेपन होने वाली है, जिसमें हम ध्रुवास्त्र, हेलेना या फिर अपाची में हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी रेंज 7 किलोमीटर से लेकर 11 किलोमीटर तक होने वाली है। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी हेलीकॉप्टर को एक ऐसी मिसाइल से इक्विप करने का फैसला किया गया है जो कि इनको एयरक्राफ्ट की तरह स्टैंड अप स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इस मिसाइल का नाम दलीला है और ये एक इजरायली ओरिजिन एयर टू सरफेस मिसाइल है जो कि एल्विट सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया था। इस मिसाइल को अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इवैल्यूएट किया जा रहा है और पता चल रहा है कि इसे अभी टीओडी के साथ भारत को एल्विट सिस्टम की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। इस मिसाइल की कई खास बात है। पहले तो इस मिसाइल की रेंज लगभग 250 किलोमीटर है, जो कि हमारे हेलीकॉप्टर्स को काफी लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। इसके बाद इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये बाकी मिसाइल की तरह लॉन्च होने के बाद बस एक ही पर्टिकुलर टारगेट को स्ट्राइक नहीं करता है। ये एक ड्रोन की तरह हवा में लॉइटर कर सकता है और अगर बीच में हमें लगता है कि जो टारगेट हमने पहले सिलेक्ट किया था वो गलत है, तो हम बीच में इसकी टारगेट को स्विच कर सकते हैं और दूसरा टारगेट वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि फायर करने के बाद भी हम मिसाइल की टारगेट को बदल सकते हैं, जिस वजह से एल्विट सिस्टम की तरफ से इस मिसाइल को क्रूज, लॉइटर, अटैक और गो ग्राउंड मिसाइल कहा जाता है और ये एक रियल टाइम वीडियो फुटेज को भी प्रोवाइड करता है, जिससे हमको टारगेट के बारे में एक्यूरेटली पता चलता रहता है। अभी इसे प्राइमरली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी Mi-17 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया और प्राइस को लेकर अभी इंडियन एयरफोर्स और एल्विट सिस्टम की भी डिस्कशन किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। कुछ महीने पहले आर्मी की तरफ से एक नई मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने के लिए प्रपोजल दिया गया था, लेकिन ये सिस्टम एक फायर एंड फॉरगेट टाइप की सिस्टम नहीं बल्कि एक लेजर बीम राइडिंग सिस्टम होने वाला था, जिस वजह से इसमें हमारी एग्जिस्टिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसी वजह से अभी डीआरडीओ की तरफ से एक नई मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना स्टार्ट किया गया है। इन सिस्टम को अभी हमारी डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी या डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी 2020 की मेक 2 कैटेगरी के अंदर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें डीआरडीओ की तरफ से अभी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ मिलकर इनको डेवलप किया जाएगा। अब एक नॉर्मल इन्फ्रेड या हीट सीकर मिसाइल को अगर हम लेजर बीम राइडिंग मिसाइल के साथ कंपेयर करते हैं तो इनमें काफ़ी फर्क होने वाला है। जो हीट सीकर मिसाइल होते हैं वो अपनी टारगेट की हीट सिग्नेचर का पीछा करते हैं, हीट सोर्स का पीछा करते हैं, लेकिन दुश्मन फ्लेयर्स का इस्तेमाल करके इनको धोखा भी दे सकता है। लेकिन लेजर बीम राइडिंग मिसाइल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें टेक्निकली ग्राउंड में मौजूद ऑपरेटर से गाइडेंस को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक लेजर बीम की मदद से मिसाइल को गाइडेंस को प्रोवाइड करता है और टारगेट तक पहुंचाने के लिए रास्ता बताता है। अब ऐसे में चाहे दुश्मन फ्लेयर ड्रॉप करे या चैप ड्रॉप करे, जब तक ग्राउंड ऑपरेटर टारगेट पर लॉक बनाए रखता है तब तक मिसाइल अपना लॉक नहीं खो सकता है और ऐसे सिस्टम खास करके इन्फेंट्री यूनिट के लिए बनाए जाते हैं, जो कि क्लोज रेंज में दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकते हैं। अभी ऐसे करीब 200 सिस्टम को यानी कि 200 लॉन्चर और करीब 1200 मिसाइल को आर्मी की तरफ से खरीदने का प्लान किया गया है, जिनकी कीमत करीब 4800 करोड़ के आसपास होने वाली है और इनकी प्रोटोटाइप्स को 2024 के एंड तक तैयार करने का एम रखा गया। इसके लिए जो लॉन्चर को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है उसमें एक बार में 2 मिसाइल को लोड किया जा सकता है और मिसाइल को लॉन्च करने वाले ऑपरेटर को टारगेट की क्लियर विजुअल को प्रोवाइड करने के लिए इसमें बोथ टीवी कैमरा और इन्फ्रेड कैमरा मौजूद रहने वाला है, जो कि इजीली टारगेट को आइडेंटिफाई करने में और लॉक बनाए रखने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है और अभी हम एक नई चाइनीज बैटल टैंक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि चाइना के हिसाब से एक लाइट टैंक है। जब से भारत और चाइना के बीच फेसअप हुआ था तब से भारत की तरफ से चाइना की टाइप 15 लाइट टैंक्स को काउंटर करने के लिए एक लाइट टैंक को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था। इस टैंक का नाम जोरावर था और ये एक 25 टन क्लास का टैंक होने वाला था। लेकिन सेम टाइम पर चाइना की तरफ से भी एक मॉडर्न लाइट टैंक को डेवलप करना स्टार्ट किया गया था और अभी चाइना की तरफ से फाइनली अपनी लाइट टैंक्स की कुछ स्पेसिफिकेशन को इशू किया गया है। अब रिसेंट लड़ाइयों को देखने के बाद हमको ये लगभग पता चल चुका है कि टैंक्स को अभी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉटरिंग मुनिशंस और ड्रोन से काफी खतरा होने वाला है, जिस वजह से खाली हैवी आर्मर होने से, हैवी गन होने से, फायर पावर होने से
हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये टैंक को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसी वजह से चाइना की तरफ से इन सभी एंगल्स को बहुत ही बारीकी से मेजर किया गया और चाइना की तरफ से अपनी इस नई लाइट टैंक में उन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया जो कि वर्तमान की स्टैंडर्ड की किसी भी ऑफेंसिव अटैक को झेल सकता है। चाइना की जो लाइट टैंक है करीब 40 टन तक वेट होने वाला है, यानी कि लाइट टैंक के सेगमेंट में शायद सबसे हैवी टैंक होने वाला है। इसमें एक 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें 2 क्रू मेंबर मौजूद रहेंगे जो कि इसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज ऐड किया गया वो ये कि इसका जो टरेट होने वाला है वो बिल्कुल अनमेन टरेट होने वाला है, यानी कि इसकी टरेट के अंदर कोई भी ऑपरेटर मौजूद नहीं रहेगा। इसमें चाइना की तरफ से फुली ऑटोमेटिक लोडिंग मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि मॉडर्न आर्मर्ड व्हीकल की सेगमेंट में गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसके बाद इसमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, ड्रोन जैमर और रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन मौजूद रहने वाली है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में इस टैंक के क्रू मेंबर मेन चेसिस के अंदर सेफ रहने वाले हैं। और ये वर्तमान की ड्रोन और लॉटरिंग मुनिशन के खतरे से भी सेफ रहने वाला है, क्योंकि इसकी टरेट के ऊपर एक डेडिकेटेड ड्रोन जैमर को और एक AESA रडार को भी इंस्टॉल किया गया जो कि इसको किसी भी तरह की लॉटरिंग मुनिशन के अटैक से या ड्रोन के अटैक से सेफ रख सकते हैं। तो अभी आगे चल के टैंक चाइना मास प्रोड्यूस करने वाला है और हो सकता है इसे चाइना आगे चल के अपनी टाइप 15 टैंक के बदले लद्दाख में डिप्लॉय करने वाला है, जिसका सामना आगे चल के हमारे जोरावर टैंक के साथ होने वाला है। लेकिन ये टैंक साइज में जोरावर टैंक से लगभग 2 गुना हेवी होने वाली है। अब देखने वाली बात यह कि जिस तरीके की प्रोटेक्शन सिस्टम इस नई टैंक में चाइना की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, वैसे प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे जोरावर टैंक के साथ ऑफर किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है, क्योंकि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और ड्रोन जैमर के बिना आजकल कोई भी टैंक मॉडर्न बैटलफील्ड में वीकर साइड में ही रहने वाला है। अगला अपडेट मेक इन इंडिया की तरफ से, और अभी हम ऐसे 2 सिस्टम के बारे में बात करने वाले जिनको मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर अभी भारत में बनाया जाने वाला है। सबसे पहले कार्ल गुस्ताफ M4 सिस्टम की बात करते हैं, जिसे साफ की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इनिशियली इनको हमारी स्पेशल फोर्सेस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी इनको मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर भारत में बनाने का प्लान किया जा रहा है ताकि आगे चल के हमारी इन्फेंट्री यूनिट में इसको शामिल किया जा सके और मास में इनको ऑर्डर किया जा सकेगा। ये एक शोल्डर फायर्ड मल्टीपर्पज वेपन सिस्टम है जो कि इन्फेंट्री यूनिट को हैवी फायर पावर को प्रोवाइड करता है और साथ ही इसकी मदद से दुश्मन के टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल और बंकर्स को भी टारगेट किया जा सकता है। इसको लेके कल यानी कि 25 मई 2024 को साफ के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसके अंदर अब इन सिस्टम को भारत में बनाया जाने वाला है। इसके बाद अभी रशियन ओरिजिन इग्ला S मैन पोर्टेबल सिस्टम को भी भारत में बनाया जाने वाला है। आर्मी की तरफ से अपनी इग्ला 1M सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए करीब 200 इग्ला S सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया था। इसके बाद एक फॉलोन ऑर्डर के तौर पर एडिशनल 48 लॉन्चर करीब 100 मिसाइल के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, लेकिन अब इनको डायरेक्टली रशिया की तरफ से भारत को डिलीवर नहीं किया जाएगा, बल्कि अब इनको अदानी डिफेंस की तरफ से TOD के साथ भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है। और अभी इसी महीने के अंत तक भारत में बनाए गए इग्ला S सिस्टम को आर्मी को डिलीवर किया जाएगा। इसको लेके पहले से रोजोवरोन एक्सपोर्ट और अदानी डिफेंस के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका था, जिसके चलते अभी इग्ला S सिस्टम के कंप्लीट डोमेस्टिक प्रोडक्शन लाइन को भारत ओपन कर सकता है, यानी कि अगर आगे चल के हम इनको ऑर्डर करते हैं तो इनको भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।